Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि फाइनली इन दोनों की शादी हो गई थी, यानी हमारी क्यूट सी दीदी अपूर्वी की वाइफ बन गई थी। और ये दोनों रात में जागते रहते हैं, जिसकी वजह से सुबह इन दोनों की आँख ही नहीं खुलती। यहाँ बेचारी पूर्वी की मॉम इन दोनों का ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे वेट करते रहते हैं कि कब ये महारानियाँ दोनों बाहर आएंगी और खाना खाने को मिलेगा। पर ये दोनों तो आराम से सोते रहते हैं। पूर्वी की मम्मा सुबह 11 बजे तक वेट करती है, कहती अरे अब तो दोपहर भी होने को आई है, लगता ही नहीं आएंगे, मैं खुद ही खा लेती हूँ। तो वो बेचारी अकेले ही ब्रेकफास्ट कर लेती हैं, क्योंकि वेट करते करते वो थक गई थोड़ी। इतनी भूख तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेती थी। यहाँ अदिति अंगड़ाई लेते हुए उठती है, कहती गुड मॉर्निंग। हे मिस्टर पी, पिकअप। मिस्टर पी यानी पूरी बोलती गुड मॉर्निंग चांद। अदिति बोलती ओपन योर आइज ना। तो फिर भी अपनी आंखें खोलती है और अदिति को अपने सामने इतने करीब देखती है। फिर भी मुस्कुराते हुए अदिति के चीक्स को टच करती है, अदिति के फोरहेड पे किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग वाइफी। अदिति मुस्कुराते हुए कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर पी। फिर वो कहती है उफ हाय, कितनी हसीन मॉर्निंग है ना, बस पल यहीं थम जाए। फिर इतना बोल के अदिति लिप्स पे किस करती है। अदिति भी मुस्कुराते हुए पूर्वी के करीब आती है। दोनों एक दूसरे के होठों पे किस करते हैं कि तभी अदिति की नज़र घड़ी पे चली जाती है। अदिति तुरंत पीछे होती है, शिट शिट शिट। फिर वो देखिए क्या हुआ, कहीं भी नहीं क्या। अदिति बोलती शिट। फिर वो हुआ क्या, रिलैक्स। अदिति बोलती इट्स ऑलरेडी 1 PM। पूरी बोलती क्या इतनी जल्दी। पर वे भी टाइम को देखती हो, वो शिट। और फिर दोनों ही जल्दी से शावर लेने भाग जाते हैं। साथ में शावर ले रही थी तो बेचारी पूर्वी का बड़ा मन कर रहा था दीदी के करीब जाने का, उसे छूने का, उसे किस करने का। पर दीदी पूर्वी को अपने करीब भी नहीं आने दे रही थी। पूर्वी बोलती कम ऑन, अब तो आप मेरी हो ना। अदिति बोलती पर इट्स टू लेट, हमें जल्दी से बाहर जाना होगा। ओके। अदिति तो जल्दी से शावर लेती है और फिर बाहर आती है। पूर्वी कहती है मेरे पसंद का ड्रेस पहनो ना। अदिति बोलती अच्छा ठीक है। पूर्वी अदिति को साड़ी देती। अदिति बोलती प्लीज़ आई कांट, आपको पता है ना मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं नहीं संभाल पाऊँगी ये, और वैसे भी इसे पहनने में बहुत टाइम जाएगा। पूर्वी बोलती ठीक है। तो पूर्वी एक और ड्रेस निकाल दिया, ये पहन लो। तो अदिति वो ड्रेस जल्दी से पहनती है। यहाँ पूर्वी भी चेंज कर रही थी। दोनों जल्दी से रेडी होते हैं और फिर हाथों में हाथ डाले बाहर आते हैं। पूर्वी की मम्मा बेचारी अभी भी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी थी। हाँ, ब्रेकफास्ट कब का कर लिया था, वो बस वहाँ बैठकर चाय पी रही थी। और इन दोनों को आते हुए देखते देखते उठ गए दोनों। अदिति बोलती सॉरी आंटी, गुड मॉर्निंग। पता नहीं कैसे आज आँख ही नहीं खुली, वरना मैं इतना लेट तक कभी नहीं सोती। वो कहती अरे इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। अदिति बोलती सॉरी, अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया। वो कहती हाँ कर लिया, मैंने तो चाय भी पी ली अब। अदिति बोलती है सॉरी। वो कहती कोई बात नहीं बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लाती हूँ। अदिति बोलती नहीं आंटी आप क्यों। पूरी बोलती मम्मा सही कह रही है, तुम यहाँ बैठो, मम्मा और मैं चाहते हैं हम खाना लेते हैं, आज तुम्हारा पहला दिन है ना। अदिति बोलती पर पूरी बोलती रिलैक्स, इट्स ओके। और अदिति को बड़ा ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पे। पर भी अपनी मम्मा के साथ किचन में जाती है और खाना वाना लगवाती है अपनी मम्मा के साथ। और पूर्वी और अदिति वहीं बैठ के खाना खा रहे थे। पूर्वी की मम्मा भी वही टेबल पे बैठी थी। अदिति थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, एक तो उसे बुरा लग रहा था कि वो इतना लेट उठी शादी के पहले ही दिन, ऊपर से आंटी को अकेला ब्रेकफास्ट करना पड़ा, तो वो थोड़ी गिल्टी फील कर रही थी। पूर्वी अदिति का हाथ होल्ड करते कहती जान इट्स ओके। अदिति बोलती आई नो, पर थोड़ा बुरा लग रहा है। तभी अदिति को ना पूर्वी की मम्मा कहती अरे इट्स ओके बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करने की आदत है। ये मैडम तो ब्रेकफास्ट करती नहीं, ऐसे ऑफिस चली जाती, मैं अकेले ही पीछे बैठ के करती हूँ। अदिति बोलती सॉरी। बोलती अरे बेटा इट्स ओके, ज़्यादा मत सोचो तुम। और फिर लोग बैठे के ब्रेकफास्ट करते हैं, बातें करते हैं। अदिति की जो सासू माँ होती है ना, बहुत स्वीट होती है। वो पूर्वी को बोलती है क्या सोचा बेटा तुमने, कहाँ जा रहे हो फिर हनीमून पे। अदिति तो खांसने लगती है। पूर्वी मुस्कुराते हुए कहती लगता है माँ दीदी का मन नहीं है जाने का, तो छोड़ो कोई प्लान नहीं है। अदिति कहती नहीं क्यों प्लान नहीं है, सब जाते हैं, हाँ हम भी तो जाएंगे ना।
पूर्वी ज़ोरों से हँसती है। पूर्वी की मम्मा भी अदिति बोलती सॉरी। अदिति नज़रें चुराने लगती है और घबराने लगती है। पूर्वी अदिति के हाथ को होल्ड करती है और किस करते हुए कहती इट्स ओके। अदिति देखते है कि पूर्वी की मम्मा भी देख रही है, तो वो और ज़्यादा शर्माने लगती है। फिर अदिति पूर्वी के हाथ से तुरंत अपना हाथ हटाती है। पूर्वी कहती अच्छा ठीक है, अब यहीं बैठे रहना है क्या? थक गई होगी, जाके थोड़ा आराम कर लो। अदिति बोलती नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये बोलती है माँ साइड आओ ना, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। उसकी मम्मा बोलती है ठीक है। फिर भी अपनी मम्मा को बोलती है मम्मा वो अदिति की फैमिली वाले आ जाएंगे शाम को, तो क्या क्या बनाना है, क्या करना है? उसकी मम्मा बोलती तुम खाना क्यों बनाओगे? पूरी बोलती माँ दीदी को खाना बनाना नहीं आता। उसकी माँ बोलती मैंने कब कहा दीदी खाना बनाए, बेटा बाहर से कुछ। पूरी बोलती माँ अच्छा नहीं लगता वो शादी के बाद पहली बार बाहर से खाना। उसकी मम्मा बोलती हाँ तो ठीक है ना, मैं बना दूँगी। पूरी बोलती माँ आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है, आप किचन में नहीं जाओगे, मैं खुद ही कर लूँगी। उसकी मम्मा कहती नहीं बेटा, तुम्हारी अभी भी शादी हो गया, अच्छा थोड़ी लगता है। तो वो कहती अच्छा मुझे ना हाँ एक आइडिया आया, ठीक है। उसकी मम्मा किसी को कॉल करती हैं और घर आने को बोलती है। पूरी बोलती माँ आपने किसको कॉल किया? उसकी माँ बोलती अरे मेरी जान पहचान में एक औरत है, वो लोगों के घर जाके खाना बना देती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। पूरी बोलती है ठीक है माँ। और तभी पूर्वी को ऑफिस से कॉल आ जाता है। पूर्वी गहरी सांस लेती है, कॉल पिक करती है। पूर्वी के बॉस कहते हैं जानता हूँ इट्स योर फर्स्ट डे बट आई थिंक तुम्हें ऑफिस आ जाना चाहिए। पूर्वी बोलती बॉस प्लीज़। बॉस बोलते पूर्वी ऑफिस आओ अभी। पूरी बोलती नो आई कांट। बॉस बोलते तो ठीक है, फिर तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। पूरी बोलती बॉस ऐसे तो नहीं होता है, ये गलत है। बॉस हंसते हुए कहते अरे मजाक कर रहा हूँ। पूरी बोलती थैंक गॉड, मैंने तो सीरियस ही समझ लिया था। बॉस कहते वैसे तुम ठीक तो हो ना? पूरी बोलती हाँ क्यों? बॉस बोलता है तुम्हारी लव मैरिज हुई है तो मुझे लगा अब तक तो तुम पागल हो गई होगी। पूरी बोलती ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। बॉस बोलते हाँ तो मैंने भी वही बोला, खुशी के मारे पागल। पूरी हंसने लगती थी आपने कॉल किया था कुछ काम? बॉस बोलते हैं नहीं वैसे ही जानने के लिए तुम ठीक हो या नहीं। पूर्वी कहती क्या बॉस आप पे। फिर पूर्वी कॉल कट कर देती है। अदिति इधर उधर देखे जा रही थी। पूर्वी उसके पास बैठती है, उसके हाथ पे किस करती है। छान इतनी अनकम्फर्टेबल क्यों हो रही हो, जैसे पहली बार यहाँ आई हो? हाँ ये आपका ही घर है। अदिति बोलती आई नो, पर फिर बोलती आप पहली बार यहाँ थोड़े आए हो, तो घबरा क्यों रहे हो? अदिति बोलती पर शादी के बाद तो पहला दिन है ना, नर्वस हो रही हूँ। भूरी हंसते हुए अदिति के फोरहेड पे किस करती है। मेरी जान आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ किससे नर्वस हो रहे हो, मुझसे या मम्मा से? अदिति बोलते पता नहीं। पूर्वी रिलैक्स, इतना मत सोचो, चलो रूम में चलते हैं अगर आपको इधर अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो। अदिति बोलती सुबह भी आंटी को अकेले ब्रेकफास्ट करना पड़ा था, अब मैं यही रुकूंगी। पूर्वी बोलती शायद आपकी शादी आपकी आंटी से नहीं मेरे साथ हुई है, तो आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए राइट? अदिति बोलती रात में किया था ना, काफ़ी आपकी वजह से सुबह लेट उठी हूँ मैं। पूर्वी बोलती अरे लो सारा ब्लेम मुझ पे ही डाल दो। तभी अदिति देखती है पूर्वी की मम्मा ना किचन में गई हैं, तो अदिति बोलती मैं भी आती हूँ। अदिति भी किचन में चली जाती है। पूर्वी की मम्मा बोलती अरे बेटा ये क्या है, यहाँ तुम्हारे पहले ही दिन है इस घर में और किचन में आ गए तुम जाओ यहाँ से बाहर। अदिति बोलती आंटी नहीं, मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तो वो हंसने लगती है हाँ बेटा मुझे पता है तुम्हें कुकिंग नहीं आती, तो तुम जाओ। अदिति बोलती है कोई बात नहीं आंटी, मैं बेस्ट लर्नर हूँ, मैं ऐसी चीज़ें सीखती हूँ। जिस पे पूर्वी मुस्कुराते हुए वहाँ आती है और बस अपनी मम्मा को और अदिति को देख रही थी। यहाँ अदिति पूर्वी की मम्मा की बहुत रिस्पेक्ट कर रही थी और मतलब उनका बहुत ख्याल रख रही थी। और सिर्फ वही नहीं, पूर्वी की मम्मा भी उसके साथ बहुत स्वीट थी। वो उन्हें बोलती हाँ बेटा ठीक है, एक ना एक दिन तुम्हारे सर पे भाग दौड़ आ ही जाएगी घर की, पर अभी नहीं। हाँ अभी तुम रूम में जाओ, अपने मिस्टर पी के साथ टाइम स्पेंड करो। हाँ अदिति ब्लश करने लगती है। तभी पूर्वी आके पीछे से अदिति को हक करती है। माँ मैं तो उसे कब से कह रही हूँ, सुनती नहीं है। अदिति यूँ अपनी एल्बो पूर्वी को मार दिया। पूर्वी बोलती आउच। पूर्वी की माँ बोलती क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? अदिति बोलती है क्या हुआ मिस्टर पी, बताइए ना अपनी मम्मा को। बोलते कुछ नहीं माम, आई थिंक यू आर राइट मॉम, हम दोनों को थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, चलें जान रूम में। हाँ तो पूरी इतना बोल के दीदी का हाथ पकड़ के इसे रूम में ले आते हैं। अब जैसे ही लोग रूम में आते हैं ना, पूरी बोलती ठहरो, बड़ी शैतानी सूझ रही थी ना, अभी बताती हूँ।
पूर्वा दीदी के करीब जाने लगते, अदिति रूम में भागने लगते, कभी इधर कभी उधर, कभी बेड पे तो कभी क्या। पूर्वा दी बच्चों की तरह उछलना कूदना बंद करो, लग जाएगी। अदिति होती तो आप मेरे पीछे दौड़ना बंद करो, मैं आपके हाथ नहीं आऊँगी। पूर्वा दी जान देखो शैतानी मत करो। अदिति होती बोला ना नहीं आऊँगी आपके हाथ, तब तब नहीं आऊँगी। अदिति तब बोल के फिर से बेड पे चढ़ जाते हैं। पर पूर्वी भी बेड पे चढ़ के यूँ ना छलांग लगा देती है अदिति पे। अदिति बेड पे और पूर्वी अदिति के ऊपर। फिर भी तो बस अदिति को देखते ही जा रही थी। अदिति की वो आँखें, उसकी वो स्माइल, उसका वो सुंदर सा फेस। पूर्वी मदहोश हो रही थी। पूर्वी अदिति के फोरहेड पे किस करते हैं, अदिति की आँखों पे किस करते हैं, कहते हैं आई लव यू सो मच जान। अदिति होती आई लव यू टू। और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इतने में ही दीदी के मोबाइल पे कॉल आता है। फिर भी सैड होती है, कहती अरे मेरी किस्मत तो देखो कितने ख़राब टाइम पे आपकी कॉल आई है। अदिति मोबाइल देख के उछलने लगती, ये मम्मा का कॉल। अदिति तुरंत कॉल पिक करती है। उसकी मम्मा बोलती बेटा तू ठीक तो है ना, कोई कॉल कोई मैसेज कुछ भी नहीं किया तूने, मैं परेशान हो रही थी। अदिति होती माम सॉरी, हम उठे ही लेट, सुबह सुबह कहाँ 1 बजे उठे हैं दोपहर के, फिर बस ब्रेकफास्ट किया और बस डैडी शैडी। तो उसकी मम्मा बोलती तुम ठीक तो हो ना। और पूर्वी, उसकी मम्मा बोलती हाँ माँ हम दोनों ठीक हैं, और आंटी तो बहुत ही स्वीट है। उसकी मम्मा बोलती हाँ हाँ उनका मुझे पता है, पर तुम दोनों का आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ ना। अदिति बोलती माँ हम बच्चे नहीं हैं, हम क्यों झगड़ेंगे। उसकी मम्मा बोलती क्योंकि तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। अदिति बोलती क्या माँ आप तो हमेशा बस डांटने का बहाना चाहिए होता है। उसकी मामा बोलती अच्छा हम घर से निकल रहे हैं तो तुम ख्याल रखना ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं। अदिति बोलती ये मामा आप आ रहे हो। उसकी मामा बोलती हाँ हम आ रहे हैं। अदिति बहुत खुश हो जाती है। कॉल कट होने के बाद अदिति उछलने लगती है, फिर भी खा करती है ये मम्मा आ रही हैं मम्मा आ रही हैं। फिर बोलती आई नो आपकी मम्मा आ रही है, रिलैक्स, तो एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार थोड़ी आप उनसे मिलोगे। अदिति बोलती शादी के बाद तो पहली बार मिलूंगी ना। फिर भी हंसने लगते मेरा बच्चा। अदिति बोलती माँ ने बोला अच्छे से रेडी होना, क्या पहनूं मैं। पूरी बोलती मैंने तो बोला था साड़ी पहन लो, फिर आप मेरी कभी सुनो तो ना। अदिति बोलती मुझे नहीं आता ना, आपको पता है। पूरी बोलती तो मैं कब काम आऊँगी, आई हेल्प यू ना। अदिति बोलती नहीं मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी साड़ी को, आई स्वेयर मैं गिर जाऊँगी। पूरी बोलती ठीक है कोई बात नहीं। और फिर पूरी बाहर चली जाती है और अपने मम्मा के साथ हेल्प करवाने लगते हैं। हेल्पर ऑलरेडी आ गई थी, वही सारा काम कर रही थी। पूर्वी की मम्मा बस उसे गाइड कर रही थी कि अब ये कर लो वो कर लो। और पूर्वी अपनी मम्मा को चेयर पे बिठा दिया, आप यहाँ बैठो और पानी अपने पास रखो, सिर्फ उन्हें बताते रहना, उठ के खुद कोई काम मत करने लगना। उसकी माँ बोलती हाँ ठीक है बेटा अब तुम जाओ। पूर्वी रूम में आती है, देखते कि अदिति सोई हुई है। पूर्वी मुस्कुराती है, वो समझ आती है अदिति थकी हुई है इसलिए सो गई, इसलिए उसे उठाती नहीं है। पूर्वी आराम से दरवाज़ा खोलती है, अपने कपड़े लेके मम्मा के रूम में चली जाती है। पूर्वी वहीं पे चेंज करती है। और पूर्वी तो भाई बहुत हैंडसम लग रही थी। उसने ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी, ऊपर उसने शर्ट पहनी हुई थी, वाइट कलर की स्लीव्स उसने यूँ ऊपर फोल्ड किए हुए थे, बाल उसने अच्छे से सेट किए हुए थे। और पूर्वी के 2 हाथों में रिंग थी, एक तो वो जो उसे अदिति ने पहनाई थी, और दूसरी शायद पूर्वी की फेवरेट थी, वो भी उसने पहनी हुई थी। पूर्वी के गले में भी कुछ था जो उसने पहना हुआ था, समथिंग पेंडेंट टाइप कुछ, पर वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। पूर्वी खुद को आईने में देख रही थी, अच्छी तो लग रही हूँ ना। और उसके बाद पूर्वी धीरे से रूम में जाती है, उसे अपना मोबाइल उठाना था। पूर्वी अपना मोबाइल उठाती है और फिर वो ड्रेसिंग से अपना फेवरेट परफ्यूम उठाती है और अच्छे से परफ्यूम करने लगती है। ससुराल वाले आ रहे थे यार, उसे अच्छा दिखना था। पूर्वी काफ़ी एफर्ट कर रही थी, अपने बालों पे जेल लगाना, बाल अच्छे से सेट करना, अपना लुक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी कि बस मैं चार्मिंग दिखूं आज। और इसके बाद फिर भी बाहर जाती, अपनी मम्मा कहती मम्मा कहाँ हो। उसकी मम्मा बोलती यहाँ हूँ बेटा। फिर कहती माँ कैसी लग रही हो। उसकी माँ बोलती तो मेरी बेटी है ना। फिर बोलती माँ क्या हो गया आपको। उसकी माँ बोलती किसी की नज़र न लगे, इतनी हैंडसम। फिर बोलती माँ शर्म आ रही है मुझे। उसकी माँ बोलती बेटा बहुत अच्छी लग रही हो तुम। तो ये अपनी माँ का आशीर्वाद लेती है और कहती है थैंक यू माँ, मैं बचपन से ही अच्छी हूँ ही, थैंक यू तारीफ़ करने वाला। उसकी माँ बोलती हाँ ज़्यादा मत बन। और दीदी रेडी हो गई, उसके परिवार वाले बस आने ही वाले होंगे।
पूरी बोलती माँ वो अदिति सो रही है। उसकी माँ बोलती सो रही है क्यों, तबीयत तो ठीक है ना। पूरी बोलती एक्चुअली वो सो नहीं पाई थी रात भर। तो उसकी मम्मा बोलती क्यों नहीं सो पाई थी वो रात भर। पूरी अपना सर खुजाने लग गया। तो उसकी मम्मा उसके फेस पर हल्का सा थप्पड़ मारते हैं, अच्छा चल जा अब यहाँ से, काम करने दे मुझे। पूरी में मुस्कुराते हुए फिर मम्मा के रूम में जाके लेट जाती है। अपने रूम में नहीं जाती क्यों, बार बार दरवाज़ा खोलेगी बंद करेगी तो दीदी की आँख खुल सकती है, इसीलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करते, मम्मा के रूम में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है। पूर्वी दौड़ के जाती है, दरवाज़ा खोलती है और अदिति की जो फैमिली की कार थी ना वो घर के अंदर ही आ जाती है। वैसे बाहर रहती थी लेकिन इस बार घर के अंदर वो लोग पार्क करते हैं। पूर्वी सबका आशीर्वाद लेती है, अदिति के पापा का, अदिति की मम्मा का और अदिति के भाई का। जैसे होने लगते हैं ना अरविंद का, अरविंद बोलता है बस बस बस, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं तुमसे, ऐसे आशीर्वाद ले रही हूँ जैसे मैं बूढ़ा हूँ। पूर्वी कहती सॉरी। और उसके बाद ये लोग अंदर आते हैं। इनके हाथ में काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह भी थे जो अंदर आके वो पूर्वी उसकी मम्मा को देते हैं। पूर्वी की मम्मा बोलती है अरे इसकी क्या ज़रूरत थी बहन जी, ऐसे फॉर्मेलिटी करी आपने। तो फिर इन्हें जो है उस टाइम चाय और स्नैक्स वगैरह सर्व किए जाते हैं। अब वो दीदी की मम्मा बेचारी, उनकी नज़रें बाहर बाहर अदिति को ढूंढ रही थी। नहीं आए हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे पर अभी तक अदिति बाहर नहीं आए थे। अदिति की मम्मा कहती पूर्वी बेटा अदिति कहाँ है। पूर्वी बोलती आंटी वो, तो कहती क्या हुआ अदिति ठीक तो है ना। पूर्वी बोलती हाँ आंटी चलिए मैं ले जाती हूँ। तो रूम में लेके आती है आंटी को। आंटी रूम में आते ही लाइट्स ऑन कर देती है। अदिति होती अरे यार मिस्टर पी प्लीज़ यार लाइट्स ऑफ करो, सोने दो ना मुझे। अदिति क्या क्या अभी भी बंद थी और वो इधर से उधर कर बता रही थी क्योंकि लाइट उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तभी अदिति की मम्मा कहती अदिति अभी तक सो रही हो तू, उठ। अदिति की मम्मा की एक आवाज़ ऐसे उसके कान में जाती है ना, अदिति तुरंत दौड़ के उठती है, माँ आ गई आप, और हक कर रही थी। अब तो 2 घंटे बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी। उसकी माँ बोलती हम कब क्या है, मैं तो क्या हो लिया अपने आ रहे, मैंने कहा था ना अच्छे से रेडी होना। अदिति होती सॉरी माँ, ये सब ना मिस्टर पी की गलती, इन्होंने मुझे जगाया नहीं। मिस्टर पी बोलते अरे मेरी क्या गलती है, तुम तो आराम से सो रही थी कि मन ही नहीं किया तुम्हारी नींद खराब करने का। अदिति बोलती तो जगा देती ना, पता ना मेरे परिवार वाले, मुझे रेडी भी तो होना था, सब आपकी गलती, अब आपकी वजह से मुझे डांटेंगे। अदिति की मम्मा कहती अदिति चुप हो जा, कितना बोलती है तू, उस बेचारी को क्यों डांट रही है, उसकी कोई गलती नहीं है। अदिति बोलती माँ आप मेरी माँ हो या उसकी, आप पहले डिसाइड कर लो। पर ये होती आंटी बताई तो आप किसकी मम्मा, तो कहती मैं तुम दोनों की मम्मा, अब लड़ना बंद करो। और अदिति चलो फ्रेश हो गया, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल लेती हूँ। अदिति बोलती ठीक है माँ। पूरी बोलती ठीक है आंटी आप इसे रेडी करो, मैं तब तक बाहर। कहती हाँ बेटा ठीक है। पूरी बाहर जाती है, सारे गेस्ट के साथ बैठी थी, बात चल रही थी। यहाँ बेचारा अरविंद भी बहुत बेचैन बैठा था अपनी बहन को देखने के लिए। अरविंद और अदिति में इतना प्यार था ना, मतलब ये दोनों बहन भाई ज़्यादा टाइम के लिए कभी अलग नहीं रहते थे। अब अरविंद बहुत बेचैन था कि अदिति कब आएगी बाहर। पूर्वी हंसते हुए कहती अरविंद डोंट वरी, अदिति रेडी हो रही है, बस अभी बाहर आ जाएगी। अरविंद बोलता ओके। और तभी अरविंद बोलता लो अदिति आ गई। पूर्वी के हाथ में चाय का कप था, उसके मुंह में एक सिप थी और वही सिप तुरंत बाहर निकल आती है और सीधा पूर्वी की मोम पे। पूर्वी की मम्मी कहती बेटा ये क्या है, पूर्वी सॉरी सॉरी माँ। पूर्वी अपनी मम्मा को टिश्यू उठा के देने लगती है, पर चाय का कप जो उसने अभी रखा था वो भी नीचे गिरा देती है। अदिति हंसने लगती है और पूर्वी बस हैरान होकर अदिति को देख रही थी। तभी अदिति वहाँ आती है, अपने पापा को और अरविंद को हक करती है और फिर वो अरविंद के साथ बैठ जाती है और एक साइड पे पूर्वी आके बैठ जाती है। पूर्वी बस अदिति को देखे ही जा रही थी, पूर्वी नजरें नहीं हटा पा रही थी क्योंकि अदिति ने उसकी दी हुई साड़ी पहनी हुई थी। और पूर्वी तो इतने टाइम से उसे रिक्वेस्ट करती जाना साड़ी पहने हो ना, जाना साड़ी पहने हो ना, पर अदिति हमेशा नखरे दिखाती थी। आज वो साड़ी पहन के आई थी और पूर्वी नज़र नहीं हटा पा रहे थे। यहाँ अदिति की मम्मा पूर्वी से कुछ बात करने लग गया, तभी पूर्वी की मम्मा बोलती है अदिति बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, पर तुम्हारा गला ऐसे खाली खाली क्यों है। हाँ न्यूली मैरिड हो, अब तुम्हें अच्छे से खुद को संवार के रखना चाहिए। पूर्वी बोलती मम्मा आप ठीक कह रहे हो, अदिति आप चलो मेरे साथ। तो फिर वो अदिति का हाथ होल्ड करके उसे रूम में ले जाती है और फिर जो डायमंड नेकलेस उसने मुँह दिखाई पे दिया था और पहनाया नहीं था वो उठाती है और अदिति को वो नेकलेस पहनाते हुए अदिति के बालों को साइड करती है पूर्वी और अदिति के नेक पे एक प्यारे से किस करती है और अदिति के किस की तरफ यूँ हाथ ले जाने लगती है। अदिति बोलती क्या क्या कर रही हो, बाहर सब बैठे हैं।
फिर बोलते oh God you are looking damn hot, नजर नहीं हटाई जा रही आपसे। फिर इतना बोल के अदिति के नेक पे फिर से किस करती है और अदिति को बैक हक कर लेती है। अदिति मिरर से पूर्वी को देख रही थी, पूर्वी की आंखें बंद थी और बस अदिति को फील करते हुए उसे किस कर रही थी। अदिति मुस्कुराते हुए थी, अच्छा इतनी अच्छी लगती हूँ मैं आपको साड़ी में? पूर्वी बोलती बहुत ज़्यादा। पूर्वी आंखें खोलती है, अदिति को देखती है, अदिति का फेस अपनी तरफ करते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच। अदिति भी मुस्कुराते हुए कहती है आई लव यू टू जान। और तभी बाहर से आवाज़ आती है, पूर्वी अदिति कहाँ रह गए हो? अदिति मुस्कुराते हैं, जाना पड़ेगा चलो। पूर्वी अदिति का हाथ होल्ड करते ही थी, अब चलो। और उसके बाद हाथों में हाथ डाले दोनों बाहर आ जाते हैं, सबके बीच में बैठते हैं और हंसी मजाक चलने लगता है, बातें बातें होने लगती हैं। तभी यहाँ पूर्वी की मम्मा जो होती हैं वो उस हेल्पर की हेल्प से खाना लगाने लगती है, तो पूर्वी भी हेल्प कर रही थी। दीदी भी उठती है हेल्प करने के लिए, पर पूर्वी की मम्मा और पूर्वी उसे कोई भी काम नहीं करने दे रहे थे। अदिति की मम्मा बोलती है वाह बेटा तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मुझे लगा था ससुराल वाले तुम्हें ताने मारेंगे, तुम्हें कोई काम नहीं आता, पर यहाँ तो सब तुम्हें बड़ा ही प्यार करते हैं। अदिति होती देखा मम्मा सब मुझे बहुत चाहते हैं यहाँ पे। तो फिर यहाँ खाना लगता है, सब खाना खा रहे थे और अदिति भी खाना खा रहे थे, पूर्वी अभी भी फेस पे हाथ रख के बस अदिति को देखे जा रही थी। तभी पूर्वी की मामा बोलती है बेटा अदिति यहीं है, अपनी फैमिली के साथ वापस नहीं जाएगी तो तुम खाना खा सकती हो। पूर्वी बोलती हाँ हाँ माम मैं खा ही तो रही हूँ। अदिति और बाकी सब हंसने लगते हैं। पूर्वी खाना खाती है, खाना खाने के बाद सब थोड़ी सी बातें करते हैं और अदिति की जो मामा होती हैं वो अदिति के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी, अदिति को वो देती है। अदिति बोलती माँ इन सबकी क्या जरूरत थी। तभी अरविंद बोलता है लो क्या भी कौन रहा है, हमेशा गिफ्ट की डिमांड करने वाले लड़की आज कह रही है इनकी क्या जरूरत थी। क्या बात है माँ, लगता है मेरे कान खराब हो गए या ये लड़की सुधर गई। अदिति बोलती क्या है भाई, मेरे ससुराल में आके ऐसे मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता। उसका भाई बोलता अरे वाह ससुराल, हाँ कोई इंसल्ट नहीं कर रहा बेटा, तेरी सब तुझे अच्छे से जानता है। इस पर सब हंसने लगते हैं। काफ़ी देर सब साथ बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। फिर रात होने को आई तो सफ़र भी थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए अदिति की मम्मा अदिति को हक करती हैं और कहते हैं चलो बेटा अब हमें जाना होगा। अदिति बोलती माँ प्लीज़ अभी तो आए थे। तो पूर्वी बोलती हाँ आंटी आप रह जाओ ना, अदिति को भी अच्छा लगेगा। तो कहते अरे नहीं नहीं बेटा घर पे अभी भी कुछ मेहमान ठहरे हुए हैं, हमें अभी घर जाना होगा। तो अदिति पूर्वी की मम्मा सब गेस्ट को बाहर दरवाजे तक सी ऑफ करना चाहते हैं। अदिति की मम्मा के जाने के बाद अदिति का तो थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है, वो थोड़ी अपसेट होके बैठी थी। पूर्वी अदिति के हाथ पे किस करती है कि जान आप अपसेट मत हो, हम जाएंगे ना आपकी मम्मा से मिलने। हाँ तभी पूर्वी की मम्मा आती हैं, वो अदिति को किस करते हैं कि बेटा मैं भी तो तुम्हारी मम्मा हूँ ना। अदिति बोलती आंटी आप सही करोगे। अरे बेटा अभी बोला मम्मा हो फिर आंटी। तो फिर अदिति हंसते हुए मम्मा बोलती है उन्हें और फिर हक कर लेती है। दीदी कि सासू माँ दीदी को थोड़ा प्यार करती हैं और समझाती हैं कि तुम परेशान मत हो ना, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। आई नो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे अनकम्फर्टेबल होगा, पर अब हम एक परिवार हैं, तुम्हें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से रहो, तुम्हारा ही घर है। तो वो तो बहुत प्यार से दीदी को बहुत अच्छा लगता। फिर दीदी थोड़ी हैप्पी हो जाती है। पूर्वी की मम्मा जो होती हैं वो आराम करने चली जाती है रूम में। यहाँ पूर्वी और अदिति भी रूम में आ जाते हैं। अदिति ना साड़ी में थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो रही थी, तो वो ये थी कि हमें साड़ी रिमूव कर दो। पूरे होते मेरे होते हुए आप रिमूव क्यों करोगे। पूरे अदिति को हक करते हुए उसे किस करने लगते। अदिति होती पूरे होते क्या क्यों। अदिति होती वो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरी बोलती क्या हुआ, फीवर है क्या। अदिति बोलती गर्ल्स प्रॉब्लम हो रही है। पूरी बोलती क्या अभी। अदिति बोलती जस्ट अभी अभी। पूरी बोलती ठीक है कोई बात नहीं, अब चेंज कर लो। मैं अदिति बोलती वो पैड्स नहीं है मेरे पास। पूरी बोलती मेरे पास भी नहीं है, मैं लेके आती हूँ ना। अब चेंज कर लो ओके। अदिति बोलती ओके सॉरी। पूरी बोलती अरे सॉरी क्यों जान, इट्स ओके कोई बात नहीं, आई लव यू, मैं आती हूँ। अदिति चेंज करने चले जाते। अदिति को बुरा लग रहा था कि यार उनकी शादी का पहला ही दिन था और अदिति की तबीयत भी अभी ख़राब होनी थी। अदिति को मूड स्विंग्स भी थोड़े से हो रहे थे।
यहाँ पर भी जाती है दीदी के लिए कुछ पैड्स वगैरह लेती है और फिर चॉकलेट्स स्नैक्स। पर वो दीदी को काफ़ी अच्छे से जानती थी, उसे पता था दीदी के कितने मूड स्विंग्स होते हैं और उसे कब क्या किस टाइम पे चाहिए होता है। तो पर वो उसके लिए उसकी फेवरेट स्नैक्स वगैरह सब चीज़ें बाय कर दिया और घर आ जाती है। हाँ, दीदी ब्लैंकेट के अंदर थी, फिर वो ये थी, हे बच्चा आर यू ओके? दीदी बोलती बहुत दुख रहा है। पर वो बोलती मेरा क्यूट सा बेबी, चलो पैच जाओ चेंज करके आओ। अदिति होती अदिति उठती है, जाके चेंज करके आते हैं। फिर पूर्वी कहती लो चॉकलेट। अदिति बोलती मन नहीं है ये खाने का। पूर्वी बोलती किटकैट। अदिति बोलती पूर्वी बोलती तो ये तो कोई पक्का खाएगा हाँ। तो पूर्वी अदिति के फेवरेट स्नैक्स निकालती है, अदिति तुरंत खाने लगती है। पूर्वी हंसते हुए अदिति को किस करती है। खाने के बाद अदिति फिर से छोटू सा मुँह बना लेती है, हाँ दर्द हो रहा है हाँ। फिर वो बोलती अच्छा ठीक है। फिर वे जाती है हॉट वाटर पैक लेके आती है और फिर अदिति को देती है। अदिति को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर अदिति पूर्वी के ऊपर आके उसे हक करके ले जाते हैं। फिर वे अदिति के पीठ पे हाथ रख के उसके धीरे धीरे कमर दबा रहे थे कि थोड़ा आराम आया। अदिति बोलती पूर्वी बोलती चलो अब सो जाओ। पर वो अदिति के बालों को सहलाने लगती है और उसे किस करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अदिति भी सो जाती है और पूर्वी भी। सो गाइस, आप लोग को कैसी लग रही है इनकी ये क्यूट सी लव स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।